मायापति हरि को कहा गया ना, और भक्ति हरि की प्रिया है। दोनों पक्ष हरि के हैं और हम दोनों पक्षों में हैं। ये माया ही तो है, मन माया ही तो है ना, इंद्रियां माया ही है, इंद्रिया के विलास माया ही है, और हम भगवान के अंश हैं। अब हमको भक्ति के द्वारा इन सबको भगवत स्वरूप बनाना है अनुभव में। वैसे तो सब तत्वता भगवत स्वरूप ही है। तो जब हम अपने मन को अपने आराध्य देव में सच्चाई से लगाना चाहते हैं तो ये मन खिलाफ हो जाता है। भगवान स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति के स्थान जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियों, इसी में पूरा ब्रह्मांड के सब हो गए। अब मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ अभी विषयों में विचरण करता रहा। अब हो गया वो मलिन, विषयों के चिंतन और विषय सुख के संयोग की लालसा इसको मलिन कर देती है। जैसे भगवत चिंतन और भगवत मिलन की लालसा परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही विषय चिंतन, विषय में सुख भोगने की लालसा ये मलिन कर देती है। जब मन मलिन हो जाता है तो सही दर्शन नहीं करा पाता है, बात का सही, जैसे दर्पण मलिन हो जाए तो हम अपना चेहरा सही नहीं देख पाते हैं। अब वो आपको अपने पक्ष में घसीटने की कोशिश भरपूर करेगा। कबड्डी बोलने जाते हैं ना, जैसे तो हम जैसे बोलते हैं कबड्डी, तो उसमें सिखाया गया था स्कूल में कि सांस न टूटने पावे आपकी, और विपक्ष जब आपको पकड़े तो बलपूर्वक बोलते हुए अपनी लाइन पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है, नाम न छूटने पावे, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमें पकड़ेंगे बलपूर्वक, नाम बल लहो, बस हमको घसीट के अपने पक्ष में लाना है। मतलब सकारात्मक सोच, नहीं नहीं, इतनी बार हमने विषयों का सेवन किया, तेरी बात मानी, तूने हर समय मुझे धोखा ही दिया, कहीं शांति, कहीं हमें विश्राम नहीं मिला, तेरी बात नहीं मानने वाले। अब वो शुरू करेगा कनेक्शन काटना, क्योंकि जिस कनेक्शन से तुम्हें बल मिल रहा है, गुरुवाणी पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, भगवान है भी कि नहीं है ऐसा भ्रम पैदा कर देना, हाँ, तो उसकी बात को हमें समझना है, वो हमारे कनेक्शन को काट रहा है। और वो तब काट पाएगा जब आप किसी वैष्णव की निंदा कर देंगे या किसी संत अपराध या किसी की भी निंदा करने लगेंगे। अब उसको उसकी कैंची जोर हो जाएगी, वो आपको वहीं से संबंध काटेगा जहां से आपको बल मिलता है, और फिर वो अपने रंग में रंगा लेगा। तो ये जो तर्क है इसे विपरीत भावना कहते हैं। ये जो संशय है ये हमारी मलिनता का बोधक है। अभी मन हमारा मलिन, संशयात्मा विनश्यति, तो हमको चिंता नहीं करनी, हम शरणागत हैं। इसकी बात केवल देखते रहना है, ना विरोध करना है और ना सपोर्ट करना है। अगर विरोध करोगे तो वो रुक जाएगा क्योंकि उसकी सत्ता मान ली, और अगर सपोर्ट करोगे तब तो हावी हो ही जाएगा। जैसे कोई आदमी आपको रोज गाली दे जहां से निकलो, तो आप अगर गाली सुन के गाली देना शुरू किए तो बंद नहीं होगा। आप उदासीन, ना सुख न दुख, निकलते जाओ, उसको लगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप बंद कर देगा। विरोध करते हैं तो उसको बल मिल जाता है, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बल मिल ही जाएगा। अभी हमारा मन हमारे खिलाफ है, विषयों में आसक्त देहाभिमानी ये शत्रु है मन, और भगवद आसक्त दैन्य ये मित्र है। तो अभी जैसे हमारी बुद्धि में 2 वृत्तियां होती है, कुमति, एक सुमति, ऐसे मन में 2 वृत्तियां होती है, एक गलत संकल्प, एक अच्छा संकल्प। तो हम अच्छा संकल्प करें तो उसे सपोर्ट कर दें, और जब ये कुतर्क करे, संशय करे, विपरीत भावना करे, नाना प्रकार के विषय का स्मरण करे, तो हम तटस्थ रहें, दृष्टा मात्र, साक्षी भाव, ना बुरा ना भला, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। महर्षि पहले नहीं होता कठिन और बचा के पचाना कठिन। तो जो गुरु आश्रित है, भगवद आश्रित है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो ये कुतर्क कई बार ऐसे अच्छे भक्तों के मन में भी आ सकती है कि उनकी अचानक वृत्ति इस बात पे गई कि इतना समय भजन करते हुआ हमारी छोटी सी एक वृत्ति भी नहीं सुधर पाई, हमारे मन में वही सब चल रहा है। मान लो ना बाहरी कामना सही तो अंदर अपने साध। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी होता है। मन शांत है तो ठीक है, अशांत है तो ठीक है, संतुष्ट आयन केनवा, हम तेरे पीछे नहीं पड़ने वाले, अब तेरे को मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सहमति के बिना तू कुछ कर नहीं सकता। अब फिर डरना क्या है, ये कुतर्क भेज रहा है, आप देख रहे हो कुतर्क है, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। जब आप ये मान लेते हो कि मैं कुतर्क कर रहा हूं, तब आप परेशान हो जाते हैं ना। इससे हटो, आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले, और सही पूछो तो आपसे ही बल प्राप्त कर रहा है मन। महाराज जी ऐसे ही हो रहा था कुछ दिनों से।